एलॉन मस्क, सीईओ ऑफ टेस्ला मोटर्स। गौतम अडानी, को फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। मार्क जकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक। Welcome to F8. I want to start today. मार्क जकरबर्ग, जिसने 19 साल की उम्र में फेसबुक बना डाला। लेकिन क्या हम सब यह कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी। एक ऐसी नौकरी की तैयारी जो अगर हमें बहुत मेहनत के बाद मिल भी गई, तब भी उस नौकरी से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, जब तक वह कोई हाई लेवल की जॉब ना हो। चलिए इस सरकारी नौकरी की कहानी की शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं। एक बच्चा जो अपने स्कूल में खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, वह 10वीं तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और 10वीं की परीक्षा पास करके 11वीं में जाता है। यहाँ से उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वह भविष्य में किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहता है या फिर भविष्य में क्या बनना चाहता है। अप्रॉक्स 90% बच्चे की सोच एक जैसी रहती है। अगर वह 11वीं में मैथ लेता है तो आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, बायो लेता है तो वह आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, या फिर आर्ट या ह्यूमैनिटी लेता है तो वह आगे चलकर ट्राई स्पीशीज बनेगा। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इन सभी कोर्सेज के बारे में सोचा होगा। आई थिंक 1% से भी कम लोग होंगे जिन्होंने इस तरह के कोर्सेज के बारे में सोचा भी होगा। इस सब के बाद किसी तरह हम 12th पास आउट हो जाते हैं। कुछ ही लोग अपने सपनों को पाने के लिए आईआईटी और नीट की तैयारी में लग जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन से ही या ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी। अब शुरू होती है असली कहानी की शुरुआत। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस करते हैं और कुछ ऑनलाइन बैचेस परचेज करते हैं और कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। वह अपना सब कुछ भूल करके अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। भारत में लगभग हर साल 12th या ग्रेजुएशन में पास आउट होने वाले स्टूडेंट में 60 से 70% स्टूडेंट सरकारी नौकरी की रेस में कूद जाते हैं, अपने फ्यूचर को दांव पर लगाकर, ये सोचकर कि मैं जॉब पाने के बाद एक बड़ा सा घर लूँगा, गाड़ी लूँगा, ढेर सारे पैसे कमाऊँगा। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है, वो भी सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब से? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ, आप ये सब पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक बहुत ही हाई लेवल की जॉब होनी चाहिए, लाइक आईएएस, पीसीएस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या किसी बड़े विभाग में अधिकारी के पद पर। लेकिन अगर आपकी नौकरी इन सब पदों पर नहीं है, तब आपको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत हिम्मत दिखाकर एक फैमिली कार बाई कर सकते हैं जो अंडर बजट हो, लाइक स्विफ्ट डिज़ायर, मारुति सुजुकी, वो भी किस्तों पर। लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आपको वह मिल पाएगा जो आपने अपने छोटी सी उम्र में सोचा था 12th से पहले, कि मैं बड़ा होकर एक लग्जरी कार खरीदूंगा, एक आलीशान घर लूँगा, बड़े बड़े होटलों में पार्टी करूँगा या विदेशों में घूमूंगा। लेकिन अब आपकी आंखों के सामने आपके ये सभी सपने एक शीशे की तरह टूटते हुए नजर आएंगे। आप एक बार इस रिपोर्ट को देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 50,000 ग्रेजुएट, 2800 पोस्ट ग्रेजुएट वाले और 3700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया था फॉर 62 पोस्ट ऑफ मैसेंजर इन यूपी पुलिस। यानी कि सिर्फ 62 यूपी पुलिस मैसेंजर की पोस्ट के लिए इन सभी ने अप्लाई किया था। आपने 15 साल कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, आपके माता पिता ने आपको अच्छी शिक्षा दिलाई, क्या इस दिन के लिए कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक चपरासी की नौकरी करे, सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर? देखिए, सबके हालात एक जैसे नहीं होते हैं। लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उनके माता पिता और उनको बैठाकर नहीं खिला सकते, तो उनको छोटी बड़ी कोई भी जॉब करनी पड़ती है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि आप एक जॉब कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप कीजिए। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कदम रखिए। जॉब के साथ साथ आप अदर कोर्सेज भी सीख सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पोस्टर मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपिंग,
ये सब आप अपने फ़ोन या एक लैपटॉप बाई करके कर सकते हैं, जिससे आपको घर बैठे बढ़िया पैसे भी मिलेंगी। लेकिन जिन लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, वह अपने अंदर स्किल डेवलप करें। कंप्यूटर की फील्ड में आइए, तैयारी कीजिए, नहीं हुआ 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हुआ तो जाने दीजिए। सिर्फ एक सरकारी नौकरी आपकी ज़िंदगी थोड़ी ना है। आपने बहुत सारे लोगों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, मोटिवेशनल स्पीकर को कहते सुना होगा कि तुम्हें तो सिर्फ एक ही सीट से मतलब है। इतना ठान ले कि अगर एक भी सीट एसएससी ने निकाली ना तो वो सीट तेरी होनी चाहिए। अरे हाँ भाई, सबको एक ही सीट चाहिए होती है। अब मान लीजिए 1000 लोगों ने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया और उनमें से 50 लोगों को ही नौकरी मिली। उन 50 लोगों को तो एक सीट मिल गई, लेकिन जो बाकी 950 लोग बच गए, उनका क्या? उन्होंने भी तो सिर्फ एक ही सीट के लिए मेहनत की थी। अब वो लोग क्या करें? फिर से उसी एक सीट के लिए भीड़ में कूद जाएं? ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन असल ज़िंदगी में कंपटीशन इससे भी कई गुना अधिक है। सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 1 से 2% के बीच में ही है। इस बात को और बारीकी से समझने के लिए सुधीर भाई की इस रिपोर्ट को देखिए। वर्ष 2022 में भारत के 11,35,697 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। ये सभी लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते थे, लेकिन आखिर में इनमें से सिर्फ 933 छात्रों को ही इस परीक्षा में पास होने के बाद नौकरी मिली। 11,35,000 लोगों में से 933 लोग पास हुए। इसी तरह यूपीएससी की परीक्षा में पास होने वाले छात्र जो हैं, उनकी जो रेशो है, परसेंटेज जो है पास होने वालों की, देखिए 0.0008% लोग पास होते हैं, और फेल होने वाले जो हैं छात्र हैं वो हैं 99.9992%। इसलिए आज ये बहस हो रही है कि जिस परीक्षा में 99.9% से भी ज्यादा छात्र फेल हो जाते हैं, उस परीक्षा को पास करने के चक्कर में हमारे देश के युवा अपने कीमती समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। देश का हर युवा सरकारी नौकरी ही क्यों चाहता है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? लोगों में प्राइवेट जॉब के बजाय गवर्नमेंट जॉब चूज करने के 5 बड़े कारण हैं। एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद जॉब खोने का कोई डर ही नहीं रहता। प्राइवेट कंपनीज की तरह सरकार आपको जॉब से नहीं निकालती, आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाती है। आपने अक्सर टीवी, न्यूज़ या अखबार में देखा होगा कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालती रहती हैं। अगर कोई कंपनी नुकसान में है तो वह अपने कर्मचारियों को निकाल देती है। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी गई है। Amazon is planning to lay off approximately 10,000 employees in corporate and technology roles beginning this week. This is all according to a report from the New York Times. लेकिन हमें सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं देखने को मिलता। चाहे सरकार फायदे में हो या फिर घाटे में, इसका आपके जॉब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी सैलरी आपके फिक्स टाइम पर आपके अकाउंट में आती रहेगी। सरकारी नौकरी को हमारे समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको समाज में बहुत इज्जत मिलेगी, आपका हर जगह सम्मान होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपके पास प्राइवेट जॉब है तो लोग आपको बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, आपको समाज में वह सम्मान नहीं मिलता, भले ही आपकी सैलरी एक गवर्नमेंट जॉब वाले से अधिक क्यों ना हो। सरकारी नौकरी में आपको लिमिटेड आवर्स ही काम करने पड़ते हैं। आपका जितने समय तक ड्यूटी है उतने ही घंटे आपको काम करने होते हैं। वर्कलोड भी काफ़ी कम होता है। आप अपने घर परिवार वालों के साथ रह सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें प्राइवेट जॉब में ऐसा देखने को नहीं मिलता। कर्मचारियों को 12-12 घंटे तक काम कराया जाता है। कभी कभी तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि रात में रुककर भी उन्हें काम करना पड़ता है। आपको हर वक्त अपने काम के प्रति सजग रहना पड़ता है। सरकारी नौकरी में स्वास्थ्य बीमा, इंश्योरेंस और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता है। अगर आपको कोई बीमारी है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार इन सभी चीज़ों का खर्चा उठाती है, जिसमें कर्मचारियों और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता है। कुछ युवा सरकारी नौकरी इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे अपने आप को देश के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। उनके अंदर राष्ट्र सेवा की भावना होती है। वे प्रशासन, पुलिस, शिक्षा या अन्य सरकारी विभागों में काम कर देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वह इन सभी विभागों में आकर देश में हो रहे करप्शन और लूटपाट को रोकना चाहते हैं और एक अच्छे और सच्चे समाज की शुरुआत करना चाहते हैं, जहां पर रिश्वत, धोखाधड़ी, गुंडागर्दी की कोई जगह ना हो।
इन सभी कारणों की वजह से भारत के युवा सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में एक लंबा समय लगता है। इसी बीच लोग अपने घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सबसे दूर हो जाते हैं, अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लेते हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए हैं। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। थोड़ा सा अलग सवाल पूछता हूँ। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? ज़िंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर, परिवार, रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार, रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। क्यों नहीं जा रहे हैं? दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ। ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। 10 से 12 साल एक बहुत लंबा सफर होता है। लोग अपनी जवानी के सबसे कीमती समय एक नौकरी की तैयारी में निकाल देते हैं। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपने 2 से 3 साल किसी स्किल को डेवलप करने में लगाई होती, उसी शिद्दत से जिस शिद्दत से आपने सरकारी नौकरी की तैयारी की थी, तो आप उस स्किल में एक बहुत ही प्रोफेशनल हो जाते। चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपिंग हो या पाइथन या जावा। अगर आप 3 से 4 साल इन फील्ड में वही मेहनत करते, तो आपको उसमें महारत हासिल हो जाता। आप अपना सैंपल चाहे जिस कंपनी के सामने पेश करते या फिर खुद ही इस्तेमाल करते, तो आपको सफलता बहुत ही आसानी से मिल जाती। सरकारी नौकरी की तैयारी करना अच्छी बात है। सबको एक फिक्स लाइफ चाहिए जहां वह आसानी से मिलजुल कर रह सके, लेकिन एक फिक्स समय तक ही। अब ये नहीं कि आप 30 से 35 साल के हो गए और आप अब भी तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा आपने किया तो यही बात हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये वही वाला शेर याद आता है कि शमा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है, इतना कुछ गवा दिया है तुझे पाने की खातिर कि अब तुम मिल भी जाए तो क्या है। हमको ऐसा नहीं चाहिए भाई। देखिए, आप तैयारी शुरू कीजिए। लाइक आपने 20 साल की उम्र में तैयारी करनी शुरू की, तब आप 3 से 4 साल तक खूब मेहनत से तैयारी कीजिए। हो गया तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुआ तब भी कुछ खराब बात नहीं है। आप कुछ और भी कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। एक बार आप बाहर निकल कर तो देखिए। गलत तो तब हो जाएगा जब आप फिर से उसी के पीछे पागलों की तरह 30 साल तक बस पढ़ते जाएं। अगर बात पैसों की भी की जाए तो जितना पैसा पब्लिक सेक्टर में है, उतना पैसा कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपको बहुत मेहनत करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई और आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है। तो सोचिए, आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको कितना समय लगेगा। रुकिए, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1 करोड़ कमाने में 28 साल लग जाएंगे। मतलब आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये कैलकुलेशन तो आपकी सैलरी पर था। अगर बात की जाए सेविंग की, तो आप बहुत ही मुश्किल से 5 से 10,000 रुपये मंथली बचा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप सोच कर देखिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये है। आपको बस उस प्रोडक्ट को 40,000 लोगों को बेचना है। बस आपके पास 1 करोड़ रुपए तैयार है। अब आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा तो आप अपने फ़ोन का कैलकुलेटर ओपन करके चेक कर लीजिए। रिजल्ट आपके सामने होगा। ऐसे ही किसी 500 रुपये की प्रोडक्ट को अगर आप 40,000 लोगों को बेच देते हैं, तब भी आपके पास 1 करोड़ रुपए तैयार है। ये होता है बिजनेस माइंड। मार्च 2024 में अरबपतियों की एक लिस्ट आई जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में कुल 2,279 अरबपति मौजूद हैं, जिसमें से 167 अरबपति ऐसे हैं जो पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा अरबपतियों की संपत्ति में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि इन अरबपतियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स में निवेश किया है। सुधीर भाई की एक रिपोर्ट को देखिए जिसमें सुधीर भाई ने बताया है कि भविष्य में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसे मौजूद हैं। और ये 2 चीजें आज हम आपको सलाहें देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा पैसा आने वाले समय में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में। अब हमारे देश के युवाओं को यह देखना है कि क्या उनके पास ऐसा स्किल सेट है, ऐसा कोई स्किल है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर सकें। लेकिन आप सोचिए, क्या हमारे देश के युवा इन क्षेत्रों में काम करके भविष्य में
एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग या मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं या फिर वह सिर्फ एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। आज आपको ये बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी बनने के बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं। वो भारत सरकार में एक संयुक्त सचिव बनना चाहते हैं, लेकिन एलॉन मस्क नहीं बनना चाहते। और आज भी हमारे देश में सरकारी नौकरी का आकर्षण इतना क्यों है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सरकारी नौकरी की एक सच्चाई बता दी है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप एक सरकारी नौकरी के पीछे भागकर अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य समय को बर्बाद करना चाहते हैं या फिर उसी समय में किसी स्किल को डेवलप करके या किसी बिजनेस को स्टार्ट करके भविष्य के एलॉन मस्क या मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिली है वो आपके काम की है या मेरे इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ऐसे सभी दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब के इस जाल में बुरी तरह से फंस रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। धन्यवाद।